कहते हैं कि अगर आपके इरादे मजबूत हों, आपके इरादे अटल हों, आप अपने कर्म पथ पर अडिग हो, आपका निश्चय अडिग हो, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालात चाहे जैसे भी हों, मंजिल मिलकर ही रहती है। दुनिया हारी पर वह जीता। मुंबई के एक साधारण डब्बा वाले की सच्ची मेहनत, आत्मबल और ईमानदारी की ताकत से असाधारण सफलता की यात्रा। यह एक यथार्थवादी कहानी है जो मुंबई के डब्बा वालों की संघर्ष से सफलता और एक विशेष डब्बे वाले की जीवन संघर्ष की है जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे ना अंग्रेजी आती थी ना बिजनेस की डिग्री थी। उसके पास था तो बस समय की कीमत का ज्ञान, मेहनत करने की आदत और अपने काम से बेइंतहा प्यार। यह कहानी है मुंबई के डब्बा वाले रामू काका की। यह एक ऐसा नाम जिसने भारत की पहचान दुनिया तक पहुंचा दिया। रामू काका का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। परिवार में 5 भाई बहन। पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। पढ़ाई 6ठी कक्षा के बाद छूट गई, लेकिन मन में एक सपना था, कुछ कर दिखाने का। गरीबी ने मजबूर किया और वे 16 साल की उम्र में मुंबई चले आए। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी जैसे बड़े शहर में रहना ही एक जंग थी। रामू काका ने स्टेशन पर पानी की बोतलें बेची, ठेले पर केले बेचे, कभी मजदूरी की, मगर उनका दिल एक काम में लग गया। वह था डब्बा पहुंचाने का काम। वह 1985 का साल था जब उन्होंने पहली बार एक ऑफिस में खाना पहुंचाया। रामू काका समय की कीमत को समझा। डब्बा पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था, यह तो एक विज्ञान है। हर डब्बा वाला सुबह 9 बजे तक लोकल ट्रेन पकड़ता, हजारों डब्बों को कोड से पहचानता, उन्हें छांटता और 12 बजे तक सही व्यक्ति तक पहुंचा देता। रामू काका ने इस काम को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सेवा समझकर किया। उनकी ईमानदारी और समय पालन के लिए उन्हें ग्राहक मिलने लगे। वे कहते थे, यदि समय पर खाना ना पहुंचना तो किसी का दिन खराब कर सकता है। भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सीखने की लगन थी। रामू काका ने अपनी समझ से काम की सटीक योजना बनाई। हर डब्बे पर एक कोड, हर गली के लिए एक रंगीन टैग, ट्रेन टाइमिंग के अनुसार ग्रुप बनाना और हर हफ्ते समीक्षा बैठक। और यही काम अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। यह सब उन्होंने बिना एमबीए के किया और यही बन गया डब्बा वालों का मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आज आईआईएम और हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। रामू काका की टीम को 2005 में 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन मिला, यानी 1 लाख में सिर्फ एक गलती। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स खुद उनसे मिलने आए। रामू काका उस दिन धोती पहनकर आए थे। जब उनसे पूछा गया, आपने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने वो सीखा जो मेरे ग्राहक को जरूरत थी, समय और भरोसा। 2012 में रामू काका ने खुद का डब्बा वितरण स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था टाइम टिफिन सर्विस। वे नए लड़कों को ट्रेनिंग देने लगे। कई बेरोजगार युवाओं को उन्होंने काम दिया। उनकी कंपनी ने 10 साल में 120 से अधिक लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने डिजिटल ऐप भी बनवाया जिसमें ग्राहक डब्बे की ट्रैकिंग कर सकता था। रामू काका ने जीवन के मूल्य को समझा। रामू काका ने कभी घूस नहीं ली, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आज भी वे सुबह 4 बजे उठते हैं और सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, सफलता सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दूसरों की भूख मिटाकर चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही असली कमाई है। वे एक सच्चे नेता हैं। रामू काका ने 2020 के लॉकडाउन में भी अपना काम नहीं छोड़ा। जब ट्रेनों पर पाबंदी थी तब उन्होंने साइकिल से, पैदल, जैसे भी हो मरीजों और बूढ़ों तक खाना पहुंचाया। उनके इस सेवा भाव को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। रामू काका की कहानी हमें यह सिखाती है कि आपकी डिग्री से ज्यादा जरूरी है आपकी नियत। अंग्रेजी से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी, अपने काम के प्रति निष्ठा। बड़ा सपना देखने से भी ज्यादा जरूरी है रोज छोटे छोटे कामों को पूरी निष्ठा से करना, ईमानदारी से करना। जब दुनिया हारी तब रामू काका जीते। उनका हर कदम यह कहता है, अगर तुम अपने काम को इबादत समझो, पूजा समझो, तो एक दिन पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।